इन 1914 थॉमस सिल्वा एडिसन, जिनकी एज उस टाइम 67 ईयर्स ओल्ड रही होगी, उनकी पूरी फैक्ट्री जल के खाक हो गई। जब फैक्ट्री जल रही थी उसके सामने वो और उनके वर्कर्स खड़े हुए थे, तो उनके वर्कर ने उनसे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि सर अब तो हमारी फैक्ट्री जल के खाक हो गई, हम बर्बाद हो गए, अब हम क्या करेंगे? तो आपको पता है एडिसन ने जवाब क्या दिया? जब वो उस फैक्ट्री को जलते हुए देख रहे थे जहाँ पे उनकी ज़िंदगी भर की मेहनत जल के खाक हो रही थी, उन्होंने कहा कि बर्बादी बहुत कीमती है, मेरी सारी गलतियाँ जल के खाक हो चुकी हैं, हमें एक नई शुरुआत करने का मौका मिला है एंड आई एम ग्रेटफुल टू द गॉड कि उसने मुझे ये मौका दिया है। क्या सोच है कमाल की यार। और उसके बाद पता है क्या हुआ? भाई साहब ने फोनोग्राफ का इन्वेंशन किया। जस्ट इमेजिन, जो बंदा बर्बाद हुआ है, अपनी बर्बादी के 3 हफ्ते बाद कोई कुछ इन्वेंट कर सकता है? नहीं ना, बट एडिसन साहब ने किया। तो यही नज़रिया लेकर के हमें आगे बढ़ना है इंटीग्रेशन में, और जो गलतियां हमने पूरे साल करी हैं इंटीग्रेशन को लेके, अब वो नहीं करने वाले। ये जो लेक्चर सीरीज है इंटीग्रेशन की, ये इंटीग्रेशन पे फाइनल वार होगा, इंटीग्रेशन फुल एंड फाइनल होगा। एक एक लेक्चर इंटीग्रेशन का बहुत कीमती होने वाला है। और मेरी कोशिश क्या है? मेरी कोशिश है कि एक लेक्चर एक एक्सरसाइज, दूसरा लेक्चर दूसरी एक्सरसाइज, आधे घंटे का बने, 15 मिनट का बने, 45 मिनट का बने। टारगेट बहुत सिंपल है, 11 एक्सरसाइजेज हैं, 11 वीडियोस जाएंगी और आपको इस लेक्चर सीरीज में रेगुलर होना पड़ेगा। बिलीव मी, आपको इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं आता या आपको इंटीग्रेशन में सब कुछ आता है, आपके लिए इंटीग्रेशन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको सब कुछ आता है उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिन्हें कुछ नहीं आता इस सीरीज के एंड तक वो इंटीग्रेशन जड़ से खत्म कर चुके होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, 4 एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और आइडेंटिटीज को देखेंगे। ज़्यादा हफड़ा दबड़ी नहीं करनी, ढंग से करना है, एक एक लेक्चर को समझना है, एक एक कॉन्सेप्ट को समझना है। बिकॉज मुझे पता है कि अगर इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो चाहे आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है या आउट ऑफ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप आराम से कवर कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं एडिसन की सोच के साथ कि पूरे साल जो गलतियां हुई हैं वो जल के खाक हो चुकी है। आई एम ग्रेटफुल टू द गॉड कि उसने मुझे एक नया मौका दिया है, एक नई शुरुआत करने का। आज हम एक नई शुरुआत करते हैं इंटीग्रेशन की सीरीज का विद द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ एक्सरसाइज नंबर 7.1। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, आपका ये है चैप्टर नंबर 7, जड़ से खत्म करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज। एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा जाएगा, फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी तरीके से फिनिश होगी। इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, बेसिक से शुरू करेंगे और हाई लेवल तक हमारी पूरे इंटीग्रेशन की लेक्चर सीरीज रहने वाली है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो यार देखो, सीधी सी बात है कि डिफरेंशिएशन में आपने क्या सीखा है? इन द डेरिवेटिव व्हाट यू हैव लर्न, आपने सीखा है कि आपके पास fx अवेलेबल होता है, आपको f' निकालना होता है। वेरी सिंपल, आपके पास fx अवेलेबल होता है, ये आपको गिवन होता है जी, और इससे आपने f' निकालना होता है, ये हमें फाइंड करना होता है। लेकिन इंटीग्रेशन में जस्ट इसका उल्टा होता है। इंटीग्रेशन में हमें f' गिवन होता है और fx हमें निकालना होता है। वी नीड टू फाइंड fx, यू नीड टू अंडरस्टैंड। मतलब कि डिफरेंशिएशन में हम क्वेश्चन से आंसर क्रिएट कर रहे थे, इंटीग्रेशन में हमें आंसर गिवन होता है, वी नीड टू क्रिएट द क्वेश्चन। तो जस्ट उल्टा है, तो इसका मतलब आइडेंटिटीज भी उल्टी होंगी 100%। जो फॉर्मूलाज आपने डिफरेंशिएशन में लर्न किए हैं वो सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे रिवर्स होने वाले हैं, उल्टे होने वाले हैं। बट उससे पहले यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि इसका प्रेजेंटेशन क्या होता है। देखो, किसी भी इंटीग्रेशन को अगर आपने प्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूँ, वो होता है कि आप इंटीग्रल का सिंबल ये बनाते हैं, ये fx होता है, ये dx होता है, इसको बच्चों हम बोलते हैं इंटीग्रल। ये हमारा होता है इंटीग्रल, ठीक है जी। और हम जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालते हैं दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेंड, ये हमारा इंटीग्रेंड होता है। और dx मतलब हो गया हम किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर यहाँ पे dy होगा तो हम y की रिस्पेक्ट में करेंगे, अगर यहाँ पे dt होगा तो हम t की रिस्पेक्ट में करेंगे। जो भी वेरिएबल यहाँ होता है हम उसकी रिस्पेक्ट में करते हैं, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेटा इसकी आइडेंटिटीज़ के बारे में कि सर इसकी आइडेंटिटीज़ क्या है, इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो क्या है। तो ये कुछ मैंने फॉर्मूलाज की शीट यहाँ पे लगा दी है। जिन बच्चों के फॉर्मूलाज नहीं है वो इसको नोट डाउन कर लो, इसको आते हैं बस देख लो। फॉर्मूले के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यू कैन सी ऑल फॉर्मूलाज आर रिवर्स। एक्स की बार एन का आपको डिफरेंशिएशन याद है, एक्स की बार एन का डिफरेंशिएशन में क्या होता था, एन एक्स साइन माइनस 1, मतलब पावर कम होती थी, यहाँ पर पावर एक बढ़ रही है। अंडर रूट एक्स का अगर आप देखेंगे तो भी रिवर्स है। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता था, इसका उल्टा -1/x हो रहा है। सारे फॉर्मूले रिवर्स है। देखो log x का डेरिवेटिव
1/x था, 1/x का इंटीग्रेशन log x है। देखो समझने लायक फॉर्मूलाज कौन से हैं, समझने लायक फॉर्मूलाज यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, 2-3 ही है। जैसे a की पावर x का है, तो a की पावर x का मैंने क्या बताया हुआ है, a की पावर x अपॉन में log a होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब c क्यों आता है, मैं c का रीज़न भी आपको बता दूंगा। तो a की पावर x अपॉन में log a होता है। तो a का मतलब क्या है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 3 की पावर x हो सकता है, 3 की पावर x अपॉन log 3, या फिर फॉर एग्जांपल 6 की पावर x हो सकता है, वट एवर इट इज़। तो एक ये फॉर्मूला है जो आपको दिमाग में रखना है। उसके अलावा तो ये सारे फॉर्मूले रिवर्स हैं, जिसको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज आते हैं, उसके लिए फॉर्मूलाज कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे फॉर्मूलाज भी हैं जो हमें परेशान करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मूला नंबर 22, 23, 24, ये अक्सर बच्चों को थोड़ा परेशान करते हैं क्योंकि ये हमने डिफरेंशिएशन में नहीं सीखे हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा, खास करके cosec x का, अब ये किसी का डेरिवेटिव नहीं होता, तो इसका इंटीग्रेशन स्पेशल है, और इसके इंटीग्रेशन के क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बता दूंगा व्हेन आई विल डू एक्सरसाइज नंबर 7.2। तो फिलहाल अभी आप इसको याद कर लो। इसके दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक होता है log cosec x पॉजिटिव का cot x, और एक होता है अगर बाहर आपने नेगेटिव लगा दिया तो, और बाहर अगर नेगेटिव नहीं लगाना चाहते हो तो आप बीच में भी लगा सकते हो, cosec x माइनस cot x। सिमिलरली cot के दो फॉर्मूलाज हैं, यहाँ पे गलती हो गई है, log cos x नहीं है, दैट माइनस log cosec x है, log sin x है। तो दो फॉर्मूले tan के हैं, दो cot के हैं, दो cosec के हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट नोट जो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फर्स्ट एक्सरसाइज सिर्फ हमें ये बताएगी कि वी हैव नो प्रोडक्ट रूल, नो क्वेश्चन रूल, नो चेन रूल। ये रूल्स हमारे पास नहीं है जो डिफरेंशिएशन में हुआ करते थे। तो हमें सिर्फ इतना करना है कि हमारे पास ये रूल्स नहीं भी हैं तब भी हम इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, ये आइडेंटिफाई करना है, और इसी पे मैं फोकस करने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेटा आपका सी क्यों अप्लाई होता है। अगर किसी बच्चे को पता है वेल गुड, अगर किसी को नहीं पता तो पता लग जाएगा। आप इमेजिन करो कि आपके पास ये एक फंक्शन है। अब मैं पहले आपको उसका डिफरेंशिएशन करके दिखा रहा हूँ। व्हेन आई डिफरेंशिएट दिस, तो यहाँ पर आ जाएगा dy बाई डी एक्स, भाई एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, 4 का करोगे रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव वैसे ही 0 होता है। मैं आपको एक्चुअल में दिखा रहा हूँ कि वाकई में इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव का उल्टा होता भी है कि नहीं, तो हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अब हम क्या करेंगे, dy को यहाँ छोड़ देंगे, भाई 2 में रूट एक्स, dx हमारा वहाँ चला जाएगा। सर यहाँ भी इंटीग्रल लगा दिया, यहाँ भी इंटीग्रल लगा दिया। अब एक बात ध्यान रखना, 1 का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है x प्लस सी। अगर 1 के साथ dy होगा ना तो बेटा y प्लस सी, अगर 1 के साथ dz होगा ना तो z प्लस, जो भी वेरिएबल की रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो वही वेरिएबल के साथ, सॉरी जिसकी रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो वही वेरिएबल आता है, ये आप ध्यान रखना। तो अगर यहाँ पे dy ऑलरेडी है तो dy का अगर मैं इंटीग्रेशन निकाल दूँ तो y हो जाएगा। इसकी अगर मैं बात करूँ तो 3 इज अ कांस्टेंट टर्म, उसको रोका जाएगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, प्लस 2 को रोका जाएगा, 1/√x का 2 रूट 2x हो जाएगा, प्लस c, भाई इससे ये कट जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4 रूट एक्स प्लस, अब ये c मैंने लगाया है क्यों, मैं आपको इसका रीज़न बताने वाला था, तो इसका रीज़न जान लो। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो हर चीज़ वापस आ गई, बट जो 5 0 हो गया वो वापस नहीं आ पाया। तो क्योंकि 5 जो कांस्टेंट है, जो एक बार डिफरेंशिएट करते टाइम शहीद हो जाएगा, उसकी वापसी नहीं हो पाएगी। तो उसको याद करते हुए, मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया था, उसको याद करते हुए आप यहाँ पर c लगा देते हो कि अगर कोई कांस्टेंट रहा होगा तो c आ जाएगा, और अगर कोई कांस्टेंट नहीं रहा होगा तो उस c की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो c लगाना बेटा ज़रूरी है, इस चीज़ के नंबर कट जाते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है, कोई चेन रूल नहीं है, कोई क्वेश्चन रूल नहीं है, तो हाउ कैन वी इंटीग्रेट। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कराऊंगा। देखो बहुत सिंपल है हमारा इंटीग्रेशन का लेके चलना। आई मेक श्योर कि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। हर कॉन्सेप्ट पे बेस 2 से 3 क्वेश्चन कर लें, ताकि आप जब एक्सरसाइज लगाने बैठो ना तो आपसे एक्सरसाइज स्मूथली हो जाए, आपको रटवानी नहीं है। ये जो इंटीग्रेशन की सीरीज़ है ना, आप समझ लो कि ये फाइनल रिवीजन है, ये फुल इन फाइनल है। हम एक एक कॉन्सेप्ट को डीपली समझेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन इट्स ऑल अबाउट कि आप उसको रट्टा लगा लो, उसको लर्न कर लो, या फिर एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज का एक सिंपल सा पैटर्न है उसी के इर्द गिर्द घूमना है। इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, वी हैव टू अंडरस्टैंड। और जितना डीपली समझेंगे ना उतने क्वेश्चंस बाहर के लगाने के लायक हो जाएंगे हम। अब जैसे कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपसे कि हैशटैग नो प्रोडक्ट रूल, अब कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है हमारे पास, और हमें पता है कि ऐसा तो है नहीं कि फंक्शन मल्टीप्लाई में नहीं आएंगे। पहली एक्सरसाइज में हम इतना ही सीख रहे हैं कि कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है।
फंक्शन मल्टीप्लाई में आएगा। तो व्हाट वी हैव टू डू सर, बहुत सिंपल है। बोले बच्चों, आप ये मान लो कि आपके पास ना x की क्यूब 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब है, एंड यू नो दैट कि आपके पास ना कोई भी प्रोडक्ट रूल नहीं है। ये एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन शुरू कर दिए, एक्सरसाइज आप खुद लगाओगे, क्वेश्चन मैं अपने पास से ले रहा हूँ। तो अब क्या करोगे कि कोई प्रोडक्ट रूल तो है नहीं, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपने वो जो प्रोडक्ट है उसको खत्म ही कर देना है। यू हैव टू ट्राई कि प्रोडक्ट जो है वो खत्म हो जाए। आप उनको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, आपको प्रोडक्ट खत्म करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा x का क्यूब माइनस 1 dx, एक्स क्यूब का अगर मैं इंटीग्रेशन निकालूंगा तो x की पावर 4/4, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, मतलब आप उसको पहले क्या करेंगे, बेसिक क्वेश्चन बना लेंगे। जब वो बेसिक क्वेश्चन बन जाएगा तो नॉर्मल उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इन शॉर्ट आपने प्रोडक्ट रखना ही नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट रूल होता नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इनफैक्ट मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे हमें दे रखा है यहाँ पे sec x और साथ में दे रखा है sec x प्लस 10x। अब आपने क्या करना है जी, आपने सिंपली देखा कि यार यहाँ पे प्रोडक्ट में आ गया, और आपको पता है कि इंटीग्रेशन में कोई प्रोडक्ट रूल होता नहीं है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू नीड टू मल्टीप्लाई इट। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा जी, sec स्क्वायर x आ जाएगा, यहाँ पे sec x 10x आ जाएगा। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा जी 10x, और अगर ये मल्टीप्लाई में कितना है आपके पास sec x 10x, जिसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली होता है sec x। ज़्यादातर बच्चों को जो स्टार्टिंग वाली एक्सरसाइज है उसमें प्रॉब्लम आती है अंडर रूट वाले इक्वेशंस में। मतलब अगर कि गलती से आपके पास रूट आ जाए, रूट इन द सेंस जैसे आपके पास आ गया रूट x और यहाँ पे आपको दिया है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब आपको पता है कि यार अगेन ये मल्टीप्लाई में आ गया, और आपको ये भी पता है कि सर कोई रूल मल्टीप्लीकेशन का है नहीं, तो अगेन आपके पास एक ही चॉइस है। बार बार बोल रहा हूँ, सेम चॉइस यू हैव, व्हाट यू हैव टू डू, मल्टीप्लीकेशन। मतलब कि आपको अगेन सर बेस सेम है, तो जो पावर्स हैं उनको ऐड ऑन करना पड़ेगा। इट विल बिकम 2 प्लस 1/2। यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पे 1/2 है, ऐड ऑन कर दो 1 प्लस 1/2, और साथ में 3 रूट x आ जाएगा। मतलब कि आपका प्रोडक्ट खत्म हो गया। और ये आपको पता होना चाहिए कि व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग, बेस सेम है तो पावर्स ऐड ऑन हो जाएंगी। नाउ आपकी सिचुएशन क्या क्रिएट हो गई जी, x की पावर 5/2, 2x की पावर 3/2, 3 रूट x, इसका इंटीग्रेशन बहुत बेसिक है जी, x की पावर n का करोगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस, वो आपको याद होना चाहिए। तो x की पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 2 x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस x की पावर, देखो रूट x का डायरेक्ट होता है, वैसे आप वैसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 में 1 ऐड कर रहे हो और नीचे 1/2 प्लस 1 कर रहे हो, बट मैं आपको एडवाइस करूँगा क्योंकि अंडर रूट बार बार यूज़ होगा, तो अंडर रूट में जो रूट x है उसका आप याद कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है। निकालने को आप निकाल लो, नो प्रॉब्लम, बट एग्जाम में टाइम लगेगा तो आप याद कर लो क्या होता है इसका फॉर्मूला, 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c, जो कट रहा है बेटा काट दो, सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 2/7 x की पावर 7/2, 4/5 x की पावर 5/2, इस 3 से 3 काट दो, 2x की पावर 3/2। तो अभी फिलहाल हमने क्या समझा जी कि फर्स्ट एक्सरसाइज में हैशटैग नो प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में आता है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट कंडीशन है। अब आते हैं कंडीशन नंबर 2 पे सर, कि अगर हमारे पास अपॉन में कुछ आ जाए, मैं एनसीईआरटी के एग्जैक्ट नहीं ले रहा क्वेश्चन, बट एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट कवर हो रहा है, मतलब ये पूरा लेक्चर देखने के बाद आपको एनसीईआरटी के एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आनी है। एक है क्वेश्चन नंबर 22 जो मैं करा दूंगा अलग से, बाकी सारे के सारे जो मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ उसी पे बेस्ड है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यू नो कि कोई क्वेश्चन रूल नहीं है, अब क्वेश्चन रूल नहीं है सर तो अपॉन में आएगा तो क्या करेंगे, तो बड़ा सिंपल सा बेसिक रूल है बेटा यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहले एक इजी क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, एंड यू नो कि अपॉन में आ गया, आपने बताया सर कि कोई क्वेश्चन रूल नहीं है, तो अपॉन में क्या करेंगे, तो अपॉन खत्म करना है ना यार, जो रूल नहीं है उसे खत्म करना है। अगर प्रोडक्ट में प्रोडक्ट खत्म करना है, अगर डिवीजन में डिवीजन खत्म करना है, हाउ कैन वी डू इट, सबसे अच्छा तरीका यू हैव टू सेपरेट एवरीथिंग। मतलब आप क्या करो, एक्स क्यूब के अपॉन में एक्स स्क्वायर डाल दो, एक्स स्क्वायर के अपॉन में एक्स स्क्वायर डाल दो, 1 के अपॉन में एक्स स्क्वायर डाल दो, dx हो जाएगा। इससे इसको कट करके कितना आ जाएगा जी x, इसको पूरा काट देंगे कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन हो सकता है, बेसिक फॉर्मूलाज आपने लगा देने, x की बाहर कुछ नहीं तो 1 है, एंड दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 1 बाई एक्स प्लस c हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ज़्यादा रूट से प्रॉब्लम है तो रूट का इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन रूट एक्स। रूल वही है, डिवीजन रूल नहीं है,
तो क्या करेंगे सर, अलग अलग करेंगे। अलग अलग करेंगे तो आपको वही बेसिक रूल पता होना चाहिए कि बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। तो पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो x की बार कितना आ जाएगा जी, 3 माइनस 1/2 करेंगे तो 5/2 आ जाएगा, माइनस 1/√x हो जाएगा, dx हो जाएगा सर। बढ़िया है। अब क्या करेंगे सर, x की पावर n का रूल लगा दो। क्या होता है जी, x की पावर n प्लस 1 अपॉन की जगह मैं मल्टीप्लाई में ले जाता हूँ, 1/√x का 2√x होता है। आइडेंटिटी लिखवा दी है जी, याद कर लेना। तो यही है जी कि अगर आपका डिवीजन में आ रहा है, आपको डिवीजन करना है, और सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, यू नीड टू सेपरेट एवरीथिंग। अब अगर कोई क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का आ गया फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके पास सिचुएशन है 3 - 4 sin x अपॉन cos square x, अगेन यू नीड टू सेपरेट। एक स्टेप मैं स्किप कर रहा हूँ, समझ जा रहा कि भाई इसके साथ इसको सेपरेट करेंगे तो 3 sec स्क्वायर आ जाएगा, और इसके साथ सेपरेट करेंगे साइन अपॉन कॉस में कितना हो जाएगा 10x, और साथ में कितना आ जाएगा sec x, तो ये sec x tan x हो गया। अब जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है ये आराम से इंटीग्रेबल है। sec स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है 3 tan x। इसी टाइप के क्वेश्चन है अपना फर्स्ट एक्सरसाइज में, इसका भी डायरेक्ट होता है जी, sec × tan का sec होता है, डायरेक्ट आंसर आ गया। एक है क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो बच्चों को कभी कभी परेशान करता है, वो भी मैं यहाँ पे कवर कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन है, आई थिंक ये आपका इस तरीके से आपको दे रखा है कि x³ माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय। अब बच्चों को उनमें डाउट आता है कि यार ये तो सर इस तरीके से दे रखा है कि अगर हम सेपरेट भी करेंगे तो भी कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, तो हम इसमें सेपरेट ही नहीं करेंगे। जब आपको दिख रहा है कि सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल तो मत करो। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, आइदर यू कैन डिवाइड देम, बट वो वाला कॉन्सेप्ट मैं अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि वो थोड़ा हैवी कॉन्सेप्ट है, हम लोग 7.3 में करेंगे। अभी क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, हम सर ऊपर जो क्यूबिक इक्वेशन है उसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, एंड हाउ कैन वी डू इट। सबसे पहले आप इन दोनों का पेयर बनाओ, तो यहाँ से एक स्क्वायर आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ x माइनस 1 आ जाएगा। सर इसमें से आप 1 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर भी x माइनस 1 आ जाएगा। इससे एडवांटेज क्या मिल रहा है सर, बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है। x स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, भाई x माइनस 1 से x माइनस 1 उड़ा दो, आपके पास सिचुएशन क्या बच गई, आपके पास बच गई x स्क्वायर प्लस 1, और हर बार यही सिचुएशन क्रिएट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई देम देन इंटीग्रेट, और इंटीग्रेशन के लायक जो सिचुएशन बचेगी ना वो इतना ज़्यादा बेसिक लेवल है कि आप समझ लो कि उसमें सिर्फ आइडेंटिटी लगानी है, कुछ करना ही नहीं है। सारे एफर्ट्स स्टार्टिंग में है, बाद में सिर्फ आइडेंटिटी है। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन यू लेट x³ प्लस x प्लस सी। तो ये था #नो क्वेश्चन रूल। तब क्या करना है, अब एक और चीज़ मैंने आपको बोली अभी कि अगर सर कोई चेन रूल नहीं है, नो चेन रूल, चेन, देखो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब आपने डिफरेंशिएशन किया था तो आपको एक रूल याद होगा जिस रूल ने आपकी बड़ी हेल्प करी थी, और वो रूल था आपका चेन रूल। आप चाहे एक्सरसाइज नंबर 5.2 कर रहे थे, 5.3 कर रहे थे, 5.5 कर रहे थे, ये रूल ना हमारे लिए ब्रह्मास्त्र था कि मैं कोई भी सिचुएशन दे दूं आड़ी टेढ़ी उल्टी सीधी, आपका डेरिवेटिव आराम से हो रहा था। बट ये जो ब्रह्मास्त्र था ना, ये इंटीग्रेशन में छीन लिया गया, और इसी वजह से इंटीग्रेशन में 80 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो गए भाई। अगर ये रूल होता तो जैसे डिफरेंशिएशन था ना, कोई भी क्वेश्चन दे दूं आप डिफरेंशिएट कर लोगे, अब वो इंटीग्रेशन में पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन है जो हमारे अभी बिल्कुल सेफ जोन में है, मतलब जिसका यूज़ करके हम ऐसी कंडीशन भी इंटीग्रेट कर सकते हैं जो कंटेंट होती है। और वो कब होगा, वो जब होगा जब आपके पास सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन, अदरवाइज चेन रूल नाम की कोई चीज़ इंटीग्रेशन में नहीं है। तो ax प्लस बी की अगर फॉर्म आपको नजर आए, चाहे वो एंगल में कंटेन हो, चाहे e की पावर में कंटेन हो, चाहे अपॉन में कंटेन हो, वहाँ आप इंटीग्रेशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। बट ये चेन रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। आई वांट टू टेल यू कि अगर ax प्लस बी आपके पास आता है, देखो मैंने लिखा हुआ भी है, शायद मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी, कि अगर ax प्लस बी आपके पास कहीं पे कंटेंट होता है तो आप उसे अज्यूम कर लो एज x, अज्यूम एज x। बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि आपने x मान तो लिया है बट वो x है नहीं, मतलब यू आर अप्लाइंग काइंड ऑफ चेन रूल। तो जब आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो ध्यान रखना आपको x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा यार हमारे पास सिचुएशन है ax प्लस बी का होल क्यूब। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि एक लीनियर इक्वेशन है भाई, x क्यूब नहीं है। x क्यूब अगर होता तो आप डायरेक्टली कर देते x की बार 4/4,
बट ये लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन x नहीं है, आप x मानोगे, और जब भी आप x मानोगे तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना कंपलसरी है, तो आप x मान लो, x क्यूब हो गया, x क्यूब का क्या होगा जी, x की पावर 4/4, बट x का जो कोफिशिएंट है वो a है, आप a से डिवाइड ज़रूर करोगे, बस इतना सा है, #नो चेन रूल। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, मैंने बोला कि e की पावर 3x + 5 है। अब e की पावर अगर x होता, यू नो द इंटीग्रेशन, e की बार x का क्या होता है, e की बार x आराम से आप कर देते, बट सर ये तो लीनियर इक्वेशन है, ये 3x + 5 है, तो व्हाट आई हैव टू डू, आप क्या करेंगे, इस पूरे को दिमाग में x मान लेंगे, और e की बार x का इंटीग्रेशन नॉर्मली हो जाएगा e की पावर x अपॉन में x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना ज़रूरी है, डोंट फॉरगेट। कोई भी लीनियर इक्वेशन आ जाए, चाहे अब जैसे कि कंबाइन में दे देता हूँ मैं आपको, कंबाइन में कैसा आ सकता है, जैसे 4 अपॉन में हमें दिया है 2x - 5, अब सुनते रहना बहुत आराम से इस चीज़ को, और एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया इसके साथ -3 e की बार 6x। अब ये कंबाइंड सिचुएशन भी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आ गया, और यहाँ कहीं ना कहीं टर्म्स कंटेंट भी है। आपको पता है यार 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, अगर आपने फॉर्मूले लर्न कर लिए, यू नो दैट कि 1/x का होता है log x, बट यहाँ क्या प्रॉब्लम है सर, यहाँ 1/x नहीं है, यहाँ पे 1/2x - 5 है, तो कोई बात नहीं, इज इट अ लीनियर इक्वेशन, येस इट इज, तो इफ इट इज अ लीनियर इक्वेशन तो आप उसे दिमाग में x मान सकते हो, तो व्हाट कैन यू डू नाउ सर, 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log 2x - 5। अब क्या x का कोफिशिएंट अवेलेबल है, यस क्या है, 2 है, तो 2 से आप क्या करोगे, डिवाइड मार दोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन एज इट इज, 3 एज इट इज, अब e की बार 6 है, अब e की बार 6x भी एक लीनियर इक्वेशन ही माना जाएगा, x नहीं है 6x है, तो इट इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन, तो e की पावर जो 6x है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर 6x डिवाइडेड बाई 6 प्लस c, जो कट रहा है काट दो सर, यहाँ आ जाएगा 2 log 2x - 5 माइनस का 1/2 e की पावर 6x, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एक तो काम आपने ये करना है कि यू डोंट हैव एनी चेन रूल, बट यू हैव अ रूल, इट्स काइंड ऑफ चेन रूल ओनली फॉर लीनियर इक्वेशन कंटेंट। या ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है बच्चों, फॉर एग्जांपल आपके पास अवेलेबल एक ऐसा फंक्शन जो लीनियर तो नहीं है बट कंटेंट है, जैसे √x अपॉन में 1 - √x का होल स्क्वायर, ये मैंने आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही ले लिया, आप देख सकते हैं 7.1 में आपको नजर आ जाएगा। अब ये कंटेंट है बट इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन, तो इसका क्या करेंगे, तो इसका आइदर यू विल हैव टू ट्राई कि ये इंडिपेंडेंट बन जाए, मतलब कंटेंट है ना, तो कोशिश करो कि एक्सपैंड हो जाए, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिससे ये कंटेंट वाली सिचुएशन खत्म हो जाए, और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो उसमें कोई दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा, बट फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है वो, और वो हम सीखेंगे आगे। तो अभी फिलहाल ऐसा हो सकता है कि सर ये कंटेंट ज़रूर है स्क्वायर में, बट ये कंटेंट सिचुएशन खत्म हो सकती है, हाउ कैन वी डू इट सर, a - b का स्क्वायर लगा देते हैं, द बेस्ट ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा सर, a² + b² - 2ab, सर x का इंटीग्रेशन बहुत बेसिक है, x²/2 log x माइनस का 2x प्लस c। क्या ये हमारा इंटीग्रेशन फाइनल है, येस इट इज। तो ये थी आपकी 7.1 एक्सरसाइज। एक क्वेश्चन आपको परेशान करेगा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 22 की, वो भी मैं करा देता हूँ, आपकी 7.1 बाइंड अप हो जाएगी। आप उसको आराम से सारे क्वेश्चन को रिलैक्स होकर करना, और अगर आपको कोई इशू आता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। देखो इसके अंदर सबसे पहले आपके पास जो सिचुएशन अवेलेबल है दैट वाज कि d/dx fx = 4x³ - 3/x⁴ दे रखा है। तो व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट, आप सबसे पहले समझो कि आपको डेरिवेटिव दे रखा है और आपको इंटीग्रेशन निकालना है, तो आप सबसे पहले dfx को वहीं छोड़ दो, यहाँ पे 4x³ हो जाएगा -3x4 dx। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। सर हमें पता है कि अगर dx था और dx का इंटीग्रेशन x हो रहा है, dy का इंटीग्रेशन y हो रहा है, तो इट्स अ कॉमन सेंस कि यहाँ पर अगर dfx है तो dfx का इंटीग्रेशन fx हो जाएगा, क्योंकि अलॉन्ग विद 1 है ना वो, तो 1 dfx क्या होगा, fx। अगर इसकी बात करें तो आप एक काम कर सकते हो, फिलहाल इसको तो एज इट इज रहने दो, यहाँ पे आप इसको नेगेटिव में ले जाओ और इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट कर सकते हो, दैट विल बी 4x⁴ डिवाइडेड बाय 4 -3x⁻³ डिवाइडेड बाय -3 प्लस c। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो fx = कितना आ गया, x⁴ और नेगेटिव आपका नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव।
अब जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है ये एग्जैक्ट नहीं आई है क्योंकि उसने एफ मांगा है, उसने इंटीग्रेशन नहीं मांगा, तो आप सी की फॉर्म में आंसर नहीं छोड़ सकते, आपको सी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। उसके लिए उसने हिंट दिया है, हिंट क्या दिया है कि एफ ऑफ टू इज इक्वल टू 0 है, तो यू हैव टू इमेजिन कि अगर एफ ऑफ टू इज इक्वल टू 0 है तो मैं एक्स की जगह यहाँ पे 2 रख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ 2 रखता हूँ तो 2 की पावर कितना हो जाएगा जी 4 प्लस 1/2 का क्यूब प्लस सी, तो एफ ऑफ 2 की जगह 0 कर दो सीधा, यहाँ पे आ जाएगा 16 1/8 प्लस सी, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर एक एलसीएम तो -129 डिवाइडेड बाई 8, यू गॉट सी। अब इस सी को उठा करके अगर मैं वापस डाल दूँ, क्योंकि अभी मेरे को जो आंसर मिला था वो सी की टर्म्स में था, वो इंडेफिनेट था, now I'll get definite fx, that is x की power 4 plus 1 by x cube minus 129 by 8. You can match the option, which option is going to be correct, and the option number A will be correct. तो भाई ये थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। हर लेक्चर के एंड में what you have to do, you know, कि either you can do important questions or you can do complete exercise। हर दिन एक एक्सरसाइज कंप्लीट करो। इंटीग्रेशन को अगर टारगेट करना है ना, और इफ़ यू वांट कि वो इजीली ख़त्म हो, सबसे आसान तरीका है कि एक दिन एक एक्सरसाइज, बस एक से ज़्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश मत करो। वेदर आप स्मार्ट स्टूडेंट हो, वेदर आप वीक हो थोड़ा सा मैथ्स में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक दिन में एक एक्सरसाइज अगर हम करेंगे ना टारगेट, तो पता है क्या होगा, इंटीग्रेशन के सारे कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर होंगे। अगर क्वेश्चन बाहर से भी आएगा, क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आएगा, यू कैन ईजिली जज। तो आई विश कि आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो बेटा लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बिकॉज हमारा इंटीग्रेशन का लेक्चर सीरीज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज होने वाला है। सारे लेक्चर्स हम कवर करने वाले हैं, सारी एक्सरसाइजेज विद कॉन्सेप्ट। मिलते हैं सीधा अगली वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जो कि इंटीग्रेशन का बैकबोन है। तब तक अपना ख्याल रखें, खूब पढ़ाई करें और डिस्ट्रैक्ट ना हो। बाय बाय।